की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, 3 दिन के अंदर भारत की एविएशन सर्विस से फिर से बड़ी और बुरी खबर आई है। इस बार उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। सुबह सुबह केदारनाथ से गुप्तकाशी के लिए उड़ान भरा हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के जंगलों में क्रैश हो गया है। हेलीकॉप्टर में पायलट के साथ 7 लोगों के सवार होने की खबर है। जानकारी ये मिल रही है कि इसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन का था। जानकारी ये है कि खराब मौसम होने की वजह से कुछ ही सेकंड्स के अंदर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। कुल 7 लोग इसमें सवार थे, 6 यात्री जिसमें 2 बच्चे बताए जा रहे हैं और 1 पायलट। केदारनाथ जी से आर्यन कंपनी का जो हमारी हेली ऑपरेटर हैं, उनका एक हेलीकॉप्टर सुबह 5-5 बजे के आसपास केदारनाथ से टेक ऑफ किया था और जिसको गुप्तकाशी जाना था, लेकिन वह हेलीकॉप्टर रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह दुर्घटना गौरीकुंड के पास एक बुग्याल है, वहाँ पर यह गिरा है। यह स्थान करीब 7 किलोमीटर ट्रैकिंग रूट है और वहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को रवाना किया गया है। अभी थोड़ी देर में वो पहुँच भी जाएगी। वहाँ के जो स्थानीय लोगों थे उन्होंने जो सूचना दी उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग थे, 4 वयस्क थे, 1 बच्चा था, 1 पायलट थे मिस्टर चौहान और 1 बीकेटीसी का एक कर्मचारी भी था जो उससे जा रहा था। तो फिलहाल की जो प्राथमिक जानकारी है उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। मौके पर जब टीम पहुंच जाएगी तो जो भी उसमें राहत बचाव किया जा सकता है या लोगों के डेड बॉडीज हमको लाने की जो प्रक्रिया होगी उसको पूरा किया जाएगा। आज दिनांक 15 जून 2025 को सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि आर्यन एविएशन गुप्तकाशी से जो ऑपरेट करता है उसका एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापस आते वक्त, जिसमें 5 यात्री प्लस एक 23 मंथ का बच्चा और पायलट राजीव सवार थे। वापस आते हुए कुछ मौसम ख़राब हुआ जिसमें पायलट द्वारा उस हेलीकॉप्टर को वैली से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए हेलीकॉप्टर गौरीकुंड से ऊपर क्रैश हो गया, जिसमें अभी प्रशासन द्वारा और हमारे डीडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उनके द्वारा खोजबीन जारी है। 2004 से ये हेली सेवाएं शुरू हुई हैं केदारनाथ यात्रा को लेकर के, फिर 4 धाम यात्रा। तो यह पहला अवसर है कि जब इतने बड़े स्तर पर लगातार हेली दुर्घटनाएं की घटनाएं हो रही हैं। हमने लगातार इसको लेकर सवाल उठाए भी हैं, क्योंकि हेली कंपनियों पर किसी भी तरह की कोई नकेल नहीं है, न कोई ऐसी नियमावली है। संख्या से अधिक, क्षमता से अधिक यात्रियों को ये लेके जा रहे हैं। आज की दुर्घटना में भी ये बात सामने आई है कि पायलट सहित 6 लोग उसमें सवार थे, तो भार अधिक था। इसके अलावा सारी हेली जितने भी ये ऑपरेटर्स हैं, ये सारे सिंगल इंजन के हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरह की ये नियमों की, मानकों की अनदेखी करके ये हेली ऑपरेटर्स सेवाएं दे रहे हैं, उसी का नतीजा ये है। और ज़रूरी इस बात की है कि सरकार को यात्रियों की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाने होंगे। हमारी सरकार से मांग है कि जितने भी हेली ऑपरेटर्स इस समय सेवाएं दे रहे हैं, तत्काल रोक लगाई जाए और उच्च स्तरीय जाँच की जाए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकित शर्मा जुड़ गए। अंकित, क्या जानकारी है? 7 लोगों की जानकारी मिल रही है कि जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिसमें एक छोटा बच्चा भी बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, इसमें छोटे बच्चे हैं, एक 10 वर्ष के हैं और एक 2 वर्ष के हैं और इसके अलावा 5 अडल्ट्स हैं पायलट को मिला के। और आप जैसा कि तस्वीरों में भी देख सकते हैं, एसडीआरएफ की एजेंसीज वहां पहुंच गई है और जो भयावह तस्वीरें इस समय सामने आ रही हैं साइड से, वो दिल को झकझोर देने वाली है। पूरा एक जला हुआ हिस्सा कह सकते हैं या फिर जला हुआ बुग्याल नज़र आ रहा है पेड़ के पास और उसमें सब कुछ राख में तब्दील हो गया है। अभी आगे की जानकारी वहां से आना बाकी है कि इसमें कितनी मौतें हुई हैं। बॉडीज़ को रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। नेटवर्क ख़राब होने की वजह से समय पे जानकारी नहीं पहुंचा पा रही है अथॉरिटीज़ और ख़राब मौसम भी वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें अड़चन डाल रहा है। बहुत बड़ा सवाल है कि डीजीसीए ने अभी कुछ ही दिन पहले एक हेली एजेंसी का लाइसेंस जो है वो सस्पेंड किया था। उनकी सारी रोकों पर रोक लगाई थी। इसके बाद लगातार हेली एजेंसीज उड़ रही हैं और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान आया है कि इसमें एक समिति बनाई जाए जो कि हेली एजेंसीज को मॉनिटर करे
और उसकी पूरी गहन जांच करे। इसके अंकित, साथ आप ही बने रहे हमारे साथ। इस वक्त बड़ी और अहम हेली खबर जो मिल रही है वो दर्शकों को बता दें। जिस तरह से एक के बाद एक तमाम हादसे पेश आ रहे हैं, उसके बाद जानकारी ये है कि चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। जिस नकेल की बात लगातार की जा रही है, अंकित जो लगातार जानकारी दे रहे हैं, कहा जा रहा है कि पहले भी इस तरह के जो हादसे हुए हैं, बार बार सवाल उठाए गए हैं हेली सेवाओं पर, और फिलहाल जानकारी ये है कि इस हादसे के बाद चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवाओं पर रोक लगाई गई है। आज सुबह जो बड़ी खबर सामने आई, जो दुखद खबर सामने आई, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई, तस्वीरें वाकई में भयावह हैं। एक बार फिर से रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। 2 बच्चे इसमें सवार थे, 5 बाकी के लोग सवार थे पायलट के साथ। खराब मौसम इसकी सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है। हालांकि अभी बाद में जांच के बाद साफ हो पाएगा कि आखिर इस हादसे की वजह क्या रही, लेकिन तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। चारधाम में जो हेलीकॉप्टर सेवाएं थी उन पर रोक लगाने का फैसला किया गया है प्रशासन की तरफ से। ज्यादा जानकारी के साथ अंकित लगातार हमारे से जुड़े हुए हैं। अंकित, वाकई में बहुत भयावह तस्वीरें, 2 बच्चे भी इसमें शामिल थे, दर्शन कर कर भोलेनाथ के वो लौट रहे थे। आप जो कह रहे हैं, मेरा आपसे एक सवाल है, 5:30 बजे का लगभग समय रहा होगा, बहुत ज़्यादा डेंस जंगल, बहुत ज़्यादा मौसम का बदलाव, कहीं ना कहीं क्या तमाम बाकी के नियम बिल्कुल फॉलो नहीं किए जाते? क्योंकि जब तक सूरज ना उगाए तब तक वैसे भी मुश्किल है वहां से आना जाना। बिल्कुल शशि, देखिए यहाँ पर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी जाती हैं। उसमें सूर्योदय के बाद ही जो प्रॉपर लाइटिंग होती है, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, मैं इस समय देहरादून में मौजूद हूँ और बादलों की वजह से अंधेरा छाया हुआ है। केदारनाथ में अंधेरा भी होता है और कोहरा भी होता है, क्योंकि जो बादल हर 2 मिनट में वहाँ पे मौसम बदलता है और जैसे ही उड़ानें चल रही होती हैं, बादलों को चीरते हुए हेलीकॉप्टर जो हैं सीधे केदारनाथ पहुंचते हैं। और केदारनाथ का अगर आप टोपोग्राफी भी देखेंगे तो केदारनाथ के जो ऊंचे नुकीले पहाड़ हैं, जो हिमालय पर्वत जो वहाँ खड़े हुए हैं, वो उनकी जो वैली है वो काफ़ी ही संकीर्ण है। मतलब इतना स्पेस नहीं मिलता कि आप पूरी तरीके से मूवमेंट वहाँ पर कर सकें। तो हेलीकॉप्टर जो है कई बार बचने के लिए पहाड़ के ऊपर से ही रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, बजाय नीचे वैली के आने से। इसके साथ ही एनजीटी की भी गाइडलाइंस हैं कि केदारनाथ सेंचुरी के पास जो वन्य जीव हैं उनको कोई हानि ना पहुंचे, वहां के लोगों को हानि ना पहुंचे। इसके लिए एक ऑल्टीट्यूड सेट होता है जिसपे कि हेली सर्विसेज को ऑपरेट करना पड़ता है। लेकिन कई बार हेली ऑपरेटर्स जो है उसको ब्रेक करते हुए और काफ़ी पहाड़ के नज़दीक से उड़ान भरते हैं, जिससे कि कई बार इस तरीके के हादसे सामने आते हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि बादल होने की वजह से या कोहरे होने की वजह से पेड़ से हेली टकराया है या फिर कोई और दुर्घटना हुई है। ये आधिकारिक जानकारी के बाद हमें पता चल पाया आएगा। आप बने रहे अंकित हमारे साथ। वाकई में बहुत ही भयावह तस्वीरें, एक बार फिर से अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा दें। दिल को रुला देने वाली तस्वीरें, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें। और आप देखिए रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच चुकी है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हादसा हुआ है। और जैसा कि अंकित जानकारी दे रहे हैं, ये सुबह की घटना है। बार बार जिस तरह से वहाँ मौसम बदलता है, बहुत ज़्यादा घना जंगल है, तो ये कई सारी बड़ी वजह हो सकती हैं इस हादसे की। लेकिन आपको बता दें कि 7 के 7 लोग, जो 7 जिंदगियां थी इस हेलीकॉप्टर में, वो अपनी जान गंवा चुकी हैं। बचने के कोई चांसेस इस मलबे को देखकर नहीं लग रहे हैं। किस तरीके से पूरी तरह से आग में राख हो चुका है हेलीकॉप्टर। कुछ बॉडीज आपको नजर आ सकती हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें कि अब उसके बाद हेलीकॉप्टर सेवाओं को चारधाम के लिए बंद किया गया है, क्योंकि लगातार बढ़ रहे हादसे। कुछ दिन पहले भी आपने एक तस्वीर देखी होगी, केदारनाथ से इमरजेंसी लैंडिंग हेलीकॉप्टर की कराई गई थी और उसमें भी ये लगा था कि बाल बाल वहां पे जो उसमें सवार हैं वो बचे हैं, जान उनकी बची है। तस्वीरें देखिए। और आपको ये भी बता दें कि एक 2 साल का बच्चा बताया जा रहा है, एक 10 साल का बच्चा इसमें शामिल था, 5 और लोग थे पायलट के साथ, जिनमें से कोई भी बच नहीं पाया। जो महिलाएं सुबह जाती हैं जंगल की तरफ अपने काम से, उन्होंने जानकारी दी और उसके बाद फिर रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो कनेक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और इससे पहले ही जानकारी ये थी कि संपर्क टूट गया है इस हेलीकॉप्टर के साथ। ये पेड़ नज़र आ रहा है आपको, देखिए, इसी पेड़ के बारे में कहा जा रहा है कि शायद इसी पेड़ से टकराकर ये हेलीकॉप्टर यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, पूरी तरह से क्रैश हो गया है। आग में पूरी तरह से सब कुछ राख और स्वाहा नजर आ रहा है। अंकित, वाकई में बहुत ही दिल को विचलित करने वाली तस्वीर है। अभी एक हादसे से उबर कर नहीं आए थे, अब ये दूसरा बड़ा हादसा, 7 के 7 लोगों की जिंदगियां गई हैं। और ये काफी देर पहले ही कह दिया गया था कि बहुत मुश्किल है ये उम्मीद करना कि इसमें कोई भी जिंदा बचा होगा।
बिल्कुल शशि, क्योंकि ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स होते हैं और काफ़ी डेलिकेट होते हैं। इसमें अगर क्रैश होता है और अगर कई बार हमने देखा है कि हार्ड लैंडिंग में टेल रोटर टूट जाता है जी। और कई बार हमने देखा है कि अगर जो टिप है उसका जो टॉप है अगर उससे टकराता है तो क्रैश के टाइम पे ब्लास्ट होने के चांसेस भी बहुत रहते हैं। तो हेली ऑपरेटर्स को जो मानक दिए जाते हैं उनकी अनदेखी कर ये लगातार उड़ानें भरते हैं, जिसका सीधा असर। आप बने रहे अंकित हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें। गौरीकुंड हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों के मौत की खबर है। यहां से बचने की संभावनाएं पहले ही खारिज कर दी गई थी और आज सुबह यह हादसा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि गौरीकुंड हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की जान गई है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। पायलट के साथ बड़े 5 लोग थे। कहा यह जा रहा है कि खराब मौसम, बहुत ज्यादा घना जंगल और पेड़ से इस हेलीकॉप्टर का टकराना, ये तमाम वजह रही हैं। और उसके बाद जो प्रशासन की तरफ से एहतियातन फैसला लिया गया है वो ये कि चारों ही धाम की यात्रा के लिए हेली सेवाओं को बंद कर दिया गया है। गौरीकुंड के जंगलों में क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर। और आपको ये भी बता दें कि संपर्क काफी देर पहले टूट गया था। गांव की किसी महिला ने यह मलबा देखा, आग जलती हुई देखी और तब जाकर प्रशासन को इत्तला दी गई और उसके बाद रेस्क्यू की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। एक 2 साल का बच्चा बताया जा रहा है, एक 10 साल का बच्चा बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि केदारनाथ दर्शनों के बाद ये लौट रहे थे। अंकित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तस्वीर हम ये भी दिखा रहे थे कि किस तरीके से अलग अलग समय पर यहाँ हेलीकॉप्टर हादसों का शिकार होते रहे हैं और लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अंकित, लेकिन ये सच में बहुत परेशान करने वाली खबर। अब सवाल फिर से वही है कि क्या जो ये हेली कंपनीज हैं वहाँ पर एविएशन के लिए जितनी कंपनीज अपने हेलीकॉप्टर्स की सेवाएं देती हैं, वहाँ क्या बिल्कुल भी मानकों को पूरा नहीं किया जाता? एकदम से जो पैरामीटर्स हैं उनको ध्यान में नहीं रखा जाता? शशि, देखिए, जिस तरह से हेली में जाने का एक कह सकते हैं कि लग्जूरियस जो चारधाम होता जा रहा है और धार्मिक यात्रा जो है वो लग्जरी एक टूर में बदलती जा रही है, उससे बड़ी डिमांड उत्तराखंड में पैदा होती है हेली यात्रा के लिए। और इस डिमांड की पूर्ति करने के लिए तमाम देश की बड़ी बड़ी हेली एजेंसीज जो हैं वो उत्तराखंड आती हैं और उत्तराखंड में ऑपरेट करने के लिए आवेदन करती हैं। आप बने रहे हमारे साथ अंकित।